बिग बुलेटिन सब तो पहला गल होगी शराब सियासत ते सत्याग्रह दी। जी हां, कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले पंजाब तो दिल्ली दी सरजमीन ते खलबली मची है, सवालों की झड़ी लगी है। तो उत्थे हुण मुल्क भर दी सरजमीन ते नवा भांबड़ मच गया। आलम है कि सीबीआई वालों फैसले खिलाफ हाईकोर्ट की अपील ते सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उत्ते पहला तो ही अरविंद केजरीवाल सवाल खड़े कर रहे सन, तो हुण एक वड्डा फैसला लैंदिया उन्होंने वड्डा ऐलान कर दिता है। केजरीवाल वालों ऐलान किया गया कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत च ना खुद पेश होंगे ना उन्होंने वकील पेश होगा। सीधा तौर पर उन्होंने कहा कि हुण वो सत्याग्रह के राह ते चलणगे। सत्याग्रह की राह ते केजरीवाल का इनकार नवा बवाल। नहीं पेश होंगे, इंसाफ दी नहीं है आस। स्वर्णकांता अगे पेशी तो केजरीवाल का इनकार। टूटी उम्मीद, खड़के सुप्रीम कोर्ट दरबार। पहला तो ही कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले दे विच पंजाब तो दिल्ली की सरजमीन ते खलबली मची, सवालों की झड़ी लगी है। तो उत्थे हुण मुल्क भर की सरजमीन ते नवा भांबड़ मच गया। आलम है कि सीबीआई दे वल्लों फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट दे विच अपील ते सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ते पहला तो ही अरविंद केजरीवाल सवाल चुक रहे ने। तो हुण एक वड्डा फैसला लैंदिया वड्डा ऐलान भी कर दिता। केजरीवाल वल्लों ऐलान किया गया कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत दे विच ना तो खुद पेश होंगे, ना ही किसी वकील राही अपना पक्ष रखणगे। केजरीवाल ने इस संबंधी जस्टिस स्वर्णकांता नूं एक पत्र लिख के अपने फैसले तो जाणू करवाया। अपने पत्र दे विच केजरीवाल ने न्यायपालिका प्रति पूरा सम्मान प्रगट करदिआं कहा कि वो महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांतां ते चल रहे ने। उन्होंने इल्जाम लाया कि जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत दे विच चल रही कार्रवाई उस बुनियादी सिद्धांत नूं पूरा नहीं करती, जिस दे विच कहा गया कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए सगों हुंदा होया दिखना भी चाहिए है। केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने इस अदालती कार्रवाई दे विच हुण न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि उन्हों का यह कदम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, सगों एक गहरे चिंतन तो बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई विच शामिल होने का हुण कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने लगता है कि उन्होंने निरपक्ष न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए उन्होंने गांधीवादी तरीके नाल सत्याग्रह करके अपना विरोध जताउण दा फैसला किया। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूँ। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी
उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल जज हटाउण ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति मामला दर्ज है। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी ਨੂੰ केजरीवाल समेत 22 ਨੂੰ बरी ਕੀਤਾ ਸੀ। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के आदेश ਨੂੰ हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ चुनौती ਦਿੱਤੀ। वर्तमान समय ਦੇ ਵਿੱਚ जस्टिस सरवण कांता शर्मा सुनवाई कर रहे ने। 9 मार्च ਨੂੰ जस्टिस शर्मा ने हेठली कोर्ट के फैसले के एक हिस्से ते रोक लगाई। जांच अधिकारी के खिलाफ विभागी कार्रवाई के फैसले ते रोक लगाई। केजरीवाल ने जज ਨੂੰ हटाउਣ ਲਈ रिक्यूजल पटीशन दाखिल की। केजरीवाल के अनुसार बीजेपी ते आरएसएस की विचारधारा दे ना जस्टिस शर्मा मैनू न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। खुद कोर्ट दे विच पेश होके केजरीवाल ने 10 दलीलां दित्तियां। हुण केजरीवाल ने खुद ऐलान कर दिता है कि वो सत्याग्रह के राह ते चलणगे। कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक जेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पिया तां जरूर जाणगे। ब्यूरो रिपोर्ट लिविंग इंडिया न्यूज़।